अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारे वीडियो भी देख रहे होंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, जो उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ही लिया होगा। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्कूलें बंद है, फिर भी हम अब तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, और ये वाला वीडियो आपको VTC उर्दू के माध्यम से मिल रहा है। ऐसे और बहुत सारे वीडियो आपको हासिल करने के लिए, पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मराठी सुगम भारती इयत्ता 6वीं, माध्यम उर्दू इयत्ता 6वीं, विषय मराठी। और आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ का नाम है अन्न दयाल वासला। अन्न दयाल वासला। इसको लिखा है डॉक्टर सतीश पांडे जी ने। इसके जो लेखक है वो है डॉक्टर सतीश पांडे, और मैं हूँ आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। अब यहाँ पर देखेंगे नाम, हमारे जो सबक का नाम है अन्न दयाल वासला। दयाल मतलब एक चिड़िया का नाम है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रही है, जिसकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत होती है, उसे कहते हैं दयाल मराठी में। अन्न मतलब और, दयाल मतलब चिड़िया का नाम, वासला बच गया। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस सबक में क्या होने वाला है। एक जो चिड़िया है दयाल जो है वो बच गया। अब कैसे बचा और क्यों बचा, उसके साथ क्या हादसा हुआ, ये हम आज के इस सबक में पढ़ने वाले हैं। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए आगे पढ़ने से पहले ये वाला मैसेज ध्यान से देखिए। बच्चों देखिए, ये है आपका वीडियो, दिख रहा है आपको? जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये है वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन कहाँ है? यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, दिख रहा है आपको? ये डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको सवालात दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे? ये सवालात दिखाई दे रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और लास्ट में आपको दिख रहा है फीडबैक, दिख रहा है फीडबैक। तो इस तरह आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। इस सबक से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको कॉपी में लिखना है, और नीचे जो फीडबैक है वो फीडबैक आपको भरना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ अन्न दयाल वासला, जिसे लिखा है डॉक्टर सतीश पांडे जी ने। अन्न दयाल वासला। अभी सबक की शुरुआत करते हैं। मैं पहले पढ़ूंगा और फिर हम उसको समझेंगे भी, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए। दुपारी 3च्या सुमार रस्त्यावर वर्दळ न होती. मी स्कूटरवरून दवाखान्याकडे निघालो होतो. मला ओलांडून एक स्कूटर भरधाव वेगाने पुढे गेली. त्याच वेळी रस्त्याच्या डाव्या बाजूने एक दयाळ पक्षी उडत आला आणि नेमका त्या स्कूटरला धडकला। क्या था? दोपहरी 3च्या सुमार, यानी दोपहर का 3 बजे के आसपास हो रहा था, यानी 3 बजे का वक्त था, 3 बज रहे थे। रास्ते पर वर्दळ न होती, कुछ भी गर्दी नहीं थी, ट्रैफिक नहीं था रास्ते पर, एकदम कम ट्रैफिक था और गर्दी बहुत कम थी। मी स्कूटरवरून दवाखान्याकडे निघालो होतो. मैं स्कूटर से कहाँ जा रहा था? दवाखाना जा रहा था। कौन? लेखक कह रहे हैं कि मैं स्कूटर से दवाखाने के लिए जा रहा था. मला ओलांडून एक स्कूटर भरधावने पुढे गेली. तो क्या कह रहे लेखक? मला ओलांडून एक स्कूटर भरधाव वेगाने पुढे गेली, यानी बहुत ही स्पीड से मुझे क्रॉस करके हुए एक स्कूटर आगे गया. त्याच वेळी रस्त्याच्या डाव्या बाजूने एक दयाळ पक्षी उडत आला आणि नेमका त्या स्कूटरला धडकला. उतने में ही रास्ते के लेफ़्ट साइड से एक पक्षी, दयाल पक्षी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो उड़ते हुए आया और वो स्कूटर को आके टकरा गया। समझ में आ गया यहाँ पर आपके?
दुपारी 3च्या सुमार रस्त्यावर वर्दळ ना होती मी स्कूटरवरून दवाखान्याकडे निघालो. मला ओलांडून एक स्कूटर भर धाव वेगाने पुढे गेली. त्याच वेळी रस्त्याच्या डाव्या बाजूने एक दयाळ पक्षी उडत आला आणि नेमका त्या स्कूटरला धड़कला. समझ गए यहाँ पे आप लोग? ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे. तापलेल्या डांबरी रस्त्यावर मधोमध क्षणात कोसळला. मला वाटले खेळ खल्लास. मी थांबलो. समोर पाहिले. दयाळ निश्चित पडलेला होता. अभी क्या हो गया आगे? तापलेल्या डांबरी रस्त्यावर. हाँ, कैसा था रास्ता? गर्म था. दोपहर का वक्त था ना, 3 बज रहे थे. दोपहर का वक्त था. और डामर समझते हैं ना, जो काला काला होता है जिससे रास्ते बनाए जाते हैं, रास्ते की फिनिशिंग की जाती है. हाँ, तो डांबऱ्या रस्त्यावर मधोमध क्षणात कोसळला. वो बीच में ही गिर गया. मला वाटले खेल खल्लास. मुझे ऐसा लगा कि अब इसका खेल ख़त्म हो गया, यानी अब ये नहीं रहा, इसका खेल ख़त्म हो गया, ये मर गया, निकल लिया. मी थांबलो. मैं रुक गया. समोर पाहिले. दयाळ निश्चित पडलेला होता. मैंने उसको देखा तो वो एकदम शांति से, खामोशी से पड़ा हुआ था. कोई हरकत वो नहीं कर रहा था. समझ में आ रहा है ना आपके? तापलेल्या डांबरी रस्त्यावर मधोमध क्षणात कोसळला. मला वाटले खेळ खल्लास. मी थांबलो. समोर पाहिला. दयाळ निश्चित पडलेला होता. यहाँ तक समझ में आ गया आपके? क्या हुआ अभी? जो लेखक थे वो रास्ते से जा रहे थे. 3 बजे का वक्त था. तो एक स्कूटर उनको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ा फुल स्पीड में, और उतने में ही बाजू से लेफ़्ट साइड के रास्ते से एक दयाल पक्षी आके उस स्कूटर से टकराया और वो ज़मीन पर गिर गया. और रोड पूरा डामरी था और पूरा गर्म था. मुझे ऐसा लगा कि उसका खेल ख़त्म हो गया. मैं उसके पास गया. वो आराम से पड़ा हुआ था, कोई हरकत नहीं कर रहा था. यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, बढ़ते आगे. शेजारच्या बस थांब्यावरील काही माणसे रस्त्यावर पडलेल्या दयाळ पक्षाकडे तराजस्थापने पाहत उभी होती. त्या माणसाची आणि माझीही थंड अलिप्तात पाहून मला स्वतःची शरम वाटली. आणखी काही दयाळ रस्त्यावर उतरलेले होते. 3 कावळे तारेवर बसले होते. पडलेल्या त्या दयाळच्या जाणू फडशा पाळण्यासाठीच. ज्या अर्थी कावळ्याने अजून दयाळला उचलले नव्हते, त्या अर्थी दयाळ खरेच मेला आहे किंवा कसे हे पाहण्याची संधी होती. अभी क्या बोल रहे वो? शेजारच्या बस थांब्यावरील काही माणसे रस्त्यावर पडलेल्या दयाळ पक्षाकडे तरासपणे पाहत उभी होती. यानी रास्ते के किनारे जो एक बस स्टॉप था, वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे. और जो पक्षी अभी जिसका हादसा हुआ, स्कूटर के आके वो टकराया और वो रोड पर गिर गया, उसको देख रहे थे. पाहत उभी होती. तरासपन यानी तकलीफ़ से उसको देख रहे थे कि कैसा हो गया, देखो अभी ये गिर गया, अभी ये खल्लास हो गया, ख़त्म हो गया. त्या माणसाची आणि माझी थंड अलिप्तात पाहून मला स्वतःची शरम वाटली. यानी वो भी खड़े हुए थे और उसको देख रहे थे, पक्षी को, और मैं भी उनके साथ खड़ा हुआ पक्षी को देख रहा था. तो मुझे शर्म आई, खुद की शर्म आई कि ये मैं क्या कर रहा हूँ. आणखी काही दयाळ रस्त्यावर उतरलेले होते और कुछ दयाळ यानी दूसरे पक्षी रास्ते पर आ गए थे. कहाँ आ गए थे? रास्ते पर आ गए थे. 3 कावड़े तारेवर बसलेले होते. 3 कौवे जो थे वो तार पर, यानी जो इलेक्ट्रिक वायर रहते हैं ना लगे हुए खंभों पर, हाँ, उस पर बैठे हुए देख रहे थे. अब लेखक कह रहे हैं कि जब तक उसके पास जाकर हम उसका परीक्षण नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, जब तक दूसरे पक्षी उसको उठाकर लेकर नहीं जाएंगे, तब तक मेरे पास ये संधि है कि मैं जाकर उसे देख सकता हूँ और उसे बचा सकता हूँ और देख सकता हूँ कि वो ज़िंदा है या नहीं.
त्यार्थी दयाळ खरेच मेला आहे किंवा कसे हे पाहण्याची संधि होती है कि वो जिंदा है या नहीं, ये देखने का मौका अभी मेरे पास है जब तक कि उसको उठाकर नहीं लेकर जाते। अभी क्या हो गया यहाँ पर, एक पक्षी का एक्सीडेंट हो गया, स्कूटर से आकर टकरा गया, सब लोग खड़े हुए उसे देख रहे हैं, कोई भी उसकी मदद के लिए वहाँ पर नहीं गया कि क्या हो गया करके। हाँ, हमें क्या करना चाहिए, जानवरों से मोहब्बत करना चाहिए। अगर वो किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी में है, तो हमें उनकी मदद करना चाहिए। गर्मियों के दिनों में हमारे खिड़की के बाहर पानी लटकाना चाहिए, पानी रखना चाहिए उनके लिए, ताकि वो आए और पिए, क्योंकि वो पानी के इंतज़ाम तो खुद तो नहीं कर सकते, है ना। और अल्लाह ने हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हमारे अंदर क्या है, समझ है, हम काम कर सकते हैं, तो हम इतना तो काम कर ही सकते हैं दूसरे पक्षियों के लिए। तो यहाँ पर ये हो गया, सब उसको देख रहे थे खड़े होकर और लेखक को खुद की शर्म आई। समझ में आया आपके? ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। बढ़ते आगे। मी दयाळाजवळ गेलो व त्याला हातात घेतले आणि अहो काय आश्चर्य, दयाळने हळूच चोच हलवली। मी त्याला रुमालात गुंडाळून माझ्या स्कूटरच्या डिक्कीत ठेवले आणि दवाखान्यात घेऊन आलो। त्याला चोचीतून औषध पाजले आणि एका छिद्र असलेल्या हवेशीर पुठ्ठ्याच्या डब्यात ठेवले। क्या बोल रहा है कि लेखक, मी दयाळाजवळ गेलो वो त्याला हाथात घेतले, मैं उसके पास गया, दयाल के पास गया, क्योंकि क्या हो गई थी, सब उसको देख रहे थे खड़े होकर और मैं भी खड़े होकर देख रहा था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं उसके पास गया। किसके पास गया? वो पक्षी के पास गया, दयाळाजवळ गेलो वो त्याला हातात घेतला और उसको हाथ में उठाया आणि अहो काय आश्चर्य, और कितना चमत्कार हुआ, दयाल ने हळूच चोच हलवली और उसने धीरे से अपनी चोंच को हिलाया। उस पक्षी ने, जैसे ही लेखक ने दयाल पक्षी को अपने हाथ में लिया तो उस पक्षी ने अपनी चोंच हल्के से हिलाई। इसका मतलब ये था कि दयाल पक्षी अभी भी ज़िंदा था, वो मरा नहीं था। है ना। अगर ऐसे ही उसको छोड़ देते लेखक कि नहीं अभी मर गया, चलो अपनों को क्या करना है, चलो अपन लोग को तो दवाखाने में जाना है, अपनों को अपना काम करना है, तो क्या होता था, वो मर जाता था। लेकिन लेखक उसके पास गए, उसको उठाए तो उसने चोच हिलाई। मी त्याला रुमालात गुंडाळून माझ्या स्कूटरच्या डिक्कीत ठेवले आणि दवाखान्यात घेऊन आलो। मैंने क्या किया, उसको अपने रुमाल में छुपा लिया, रुमाल में लपेट लिया और उसको मैंने अपने स्कूटर के डिक्की में रखा और फिर मैं उसको दवाखाना लेकर आ गया, है ना। लेखक कहाँ जा रहे थे, स्कूटर से दवाखाने ही जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उसको अपने साथ लेकर आ गए, अच्छे से रुमाल में उसको बांधकर स्कूटर की डिक्की में रखकर उसको दवाखाने लेकर वो आ गए। त्याला चोचीतून औषध पाजले, उसको दवा दी उन्होंने, उसके मुंह में क्या डाले, उसके चोंच में क्या डाले, वो तो डॉक्टर थे ना। हाँ, दवाखाने में लेके गए और उसको क्या किया उन्होंने, उसके चोंच में दवाई डाली, औषधी पाजले आणि एक छिद्र असलेल्या हवेशीर पुट्ट्याचे डब्यात ठेवलो। और क्या किया उन्होंने, एक पुट्ठे में उसको रखा जिसमें छेद थे, सुराख थे उसके अंदर, ताकि उसके अंदर से हवा का गुज़र हो सके, हवा आ जा सके, है ना। बंद डब्बे में अगर उसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो त्याला चोचीतून औषध पाजले आणि एका छिद्र असलेल्या हवेशीर पुट्ट्याच्या डब्यात ठेवलो, तो उसको मैंने एक डब्बे में रखा, उसको चोंच से दवाई दी और वो उसको डब्बे में रख दिया। समझ में आया आपके यहाँ पर? क्या हुआ, लेखक उसके पास गए, उसको हाथ में उठाया तो देखे कि वो तो ज़िंदा है, अपनी चोंच हिला रहा है, तो लेखक ने उसको अपने रुमाल में बांधा, लपेटा, स्कूटर के डिक्की में रखे और फिर उसको दवाखाने में लेकर आए। दवाखाने में लेकर आने के बाद उसको उसकी चोंच से उसको दवाई पिलाई और एक हवा वाले डब्बे में जिसको सुराख थे उसके अंदर उसको रख दिए। किसको? दयाल पक्षी। हाँ, हमारे सबक का नाम ही है अन्न दयाल वासला, और दयाल बच गया।
समझ में आ रहा है ना आपके? तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया? ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब आगे। सुमारे 2 तासांनी माझे काम संपले, डब्यात डोकावून पाहिले तर मला दयाळ पक्षी उभा राहिलेला दिसला. मग मी त्याला घरी घेऊन आलो. रात्री त्याला ग्लुकोजचे पाणी पाजले आणि फळाचा गर खाऊ घातला. रात्रभर दयाळला छिद्र पडलेल्या डब्यातच एका सुरक्षित जागी ठेवलंय. क्या हो गया आप? उसको उन्होंने दवा पिलाई चोट से और उसको एक डब्बे में रख दिया. सुमारे 2 तासांनी माझं काम संपले. उसके बाद 2 घंटे के बाद लेखक का काम ख़त्म हो गया. लेखक कह रहे कि मेरा काम ख़त्म हो गया. डब्यात डोकावून पाहिले, मैंने डब्बे के अंदर झांक कर देखा. तर मला दयाळ पक्षी उभा राहिलेला दिसला. तो मुझे देखा कि जो दयाल पक्षी था वो डब्बे के अंदर खड़ा हो चुका था. उसको दवा वगैरह उन्होंने पिलाई थी ना, तो इसलिए वो अब थोड़ा खड़ा हो गया था. मग मी त्याला घरी घेऊन आलो. फिर मैंने उसको क्या किया, उसको अपने घर पर लेकर आ गया. रात्री त्याला ग्लुकोजचे पाणी पाजले आणि फळाचा गर खाऊ घातला. अब रात को उन्होंने क्या किया, उसको ग्लूकोज का पानी दिए और फल फ्रूट वगैरह उसको खाने के लिए दिए. किसने? लेखक ने. रात्रभर दयाळला छिद्र पडलेल्या डब्यातच एका सुरक्षित जागी ठेवले. और उसको रात भर उन्होंने उसी डब्बे के अंदर, जिसको सुराख वगैरह थे, हवा का गुजर था, उसी डब्बे के अंदर उसको रात भर उन्होंने रखा और सुरक्षित जगह पे रखा, है ना. दयाल पक्षियों को खतरा रहता है, छोटे छोटे पक्षी जो रहते हैं उनको खतरा रहता है, बिल्लियाँ आकर उनको उड़ाकर लेके चले जाती है, उन पर हमला कर देती है, उनको खा लेती है ना. तो समझ में आ गया आपके? सुमारे 2 तासांनी माझं काम संपलं, डब्यात डोकावून पाहिले तर मला दयाल पक्षी उभा राहिलेला दिसला. मग मी त्याला घरी घेऊन आलो. रात्री त्याला ग्लुकोजचे पाणी पाजले आणि फळाचा गर खाऊ घातला. रात्रभर दयालला छिद्र पडलेल्या डब्यातच एका सुरक्षित जागी ठेवले. समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, चलिए बढ़ते आगे. सकाळी माझी चाहूल लागताच डब्यातून दयाळच्या पंख्याच्या फळफळाटाचा आवाज कानावर आला. तो आवाज ऐकून मला किती बरे वाटले म्हणून सांगू. खरे तर दयाळाला निसर्गाने मधुर आवाजची देणगी बहाल केली आहे, पण काल दुपारपासून दयाळ पक्षीने एक ही लकीर गायली नव्हती. समझ में आ रहा है आपके? अभी क्या था, उसको रात को ग्लूकोज का पानी, फल फ्रूट वगैरह देकर उन्होंने उसको सुला दिया था, रात में रख दिया था एक सुरक्षित जगह पर लेखक ने. सकाळी माझी चाहूल लागता डब्यातून दयाळाच्या पंख्याच्या फड़फड़ाटाचा आवाज़ कानावर आला. सुबह जैसे उनकी आँख खुली और उनको डब्बे के अंदर दयाळ पक्षी के पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ उनके कानों में आई. किसके कानों में आई? लेखक के. तो आवाज़ ऐकून मला किती बरे वाटले म्हणून सांगू. मुझे वो आवाज़ सुन के इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता. हाँ, क्या हुआ था, दयाळ पक्षी ऐसा लग रहा था वो उनको, इसका गेम ओवर हो गया, ख़त्म हो गया, खल्लास हो गया. स्कूटर से आके टकराया था ना, लेकिन उन्होंने उसको क्या किए, उठाए, दवाखाना लेकर गए, वहाँ पर उसको चोट से दवाई दी, उसको एक डब्बे में रखे, फिर अपने घर पे लेकर आए, रात में ग्लूकोज दिया, फल फ्रूट उसको खिलाए, है ना. और उसकी उन्होंने इतनी तीमारदारी किया और सुबह जब वो फड़फड़ाने लगा तो उनको ये आवाज़ सुनकर इतना अच्छा लगा कि वो बयान नहीं कर सकते, है ना. खरे तर दयाळाला निसर्गाने मधुर आवाज़ची देणगी बहाल केली आहे. सही देखा जाए तो निसर्ग ने यानी कुदरत ने दयाळ पक्षी को इतनी मीठी, इतनी सुंदर, इतनी मधुर आवाज़ दी है ना, कि
उसकी आवाज़ सुनकर हम मदहोश हो जाते हैं। उसकी आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। इतनी खूबसूरत, इतनी मीठी, इतनी प्यारी, इतनी मधुर आवाज़ उसको दी हुई है। पण काल दुपारपासून दयाळ पक्षीने एकही लकीर गायली ना होती, लेकिन कल दोपहर से इस पक्षी ने एक भी चीज़ नहीं गाई, कुछ भी नहीं बोला। उसकी आवाज़ सुनने को वो तरस रहे थे कि निसर्ग ने इतनी मधुर आवाज़ दी है, लेकिन इसकी आवाज़ तो कहीं चली नहीं गई, इसने अभी तक कुछ नहीं गाया। उनको परेशानी हो रही थी, तकलीफ़ हो रही थी कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा तो इसकी आवाज़ तो नहीं चली गई। समझ में आ रहा है ना आपके? हाँ। अब सुबह जब वो उठे तो उनके कान में उसकी आवाज़ आई, फड़फड़ाने की, उसके पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़ आई। उनको बहुत अच्छा लगा और वो कह रहे हैं कि उसकी इतनी मधुर आवाज़ है, लेकिन अभी तक, कल दोपहर से अभी तक उसने कुछ भी नहीं गाया है। समझ में आ गया आपके? ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी क्या हुआ, दयाळाला हातात घेतल्यावर मला त्याच्या पंखामध्ये ताकद आल्याची खात्री झाली। दयाळाच्या काळ्या जांभळ्या पंखावर तेज आले होते, पांढरे पोट स्वच्छ दिसत होते, डोळ्यात चमक होती। तो मान हलवून कानोसा घेत होता, तो ओढून जायला तयार होता। मी दयाळाला अलगद ओझडीत धरून गच्चीवर आणले, हलकेच ओझड उघडली। अब क्या हुआ, उन्होंने उसको हाथ में उठाया। दयाळाला हातात घेतल्यावर मला त्याच्या पंखामध्ये ताकद आल्याची खात्री झाली। जब मैंने उसको अपने हाथ में लिया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब इस पक्षी के पंखों में ताकत आ गई है। क्या हो गई है, ताकत आ गई। पहले तो वो क्या था, बहुत तकलीफ़ में था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, स्कूटर से वो टकरा गया था। दयाळाच्या काळ्या जांभळ्या पंखावर तेज आली होती, यानी उसके अंदर एक तेज आ गई थी, उसके पंखों में एक तेज आ गई थी, वो उड़ने के लिए तैयार था। पांढरे पोट स्वच्छ दिसत होते, उसका जो वाइट पेट था वो एकदम साफ और सुथरा दिख रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई ज़ख्म है करके उसको और कुछ उसको हुआ है। डोळ्यात चमक होती, उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। तो मान हलवून कानोसा घेत होता, अपनी वो मुंडी हिला रहा था। तो उड़ून जायला तैयार होता, वो उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब उसको तो उन्होंने अच्छा किया, ग्लूकोज दिया, पानी दिया, दवा दी, डब्बे में रखा, उसको संभाला, उसको उठाकर लेके गए, दवाखाना लेके गए, घर लेकर आ गए। अब दूसरे दिन जब उसको देखे तो वो उसके पंखों में ताकत आ गई थी, उसकी आँखों में चमक थी और उसका पेट भी साफ़ सुथरा था और वो बिल्कुल उड़ने के लिए तैयार था। मी दयाळला अलगद ओझडून धरून गच्चीवर आणलं, उन्होंने उसको हाथ में पकड़कर ऊपर लेकर आ गए, हल्के ओझड उघडली और अपने हाथ को ज़रा सा खोला। तो आप क्या करेंगे, पंछी उड़ेगा या उनके पास ही रहेगा, है ना? पंछी तो उड़ ही जाएगा ना, बराबर ना। तो समझ में आ गया आपको? यहाँ पर उन्होंने उसको ऊपर लेके गए और अपने हाथ को थोड़ा सा खोला। बढ़ते आगे। दयाळ पक्षी सहजपणे उडून समोरच्या शीर्षाच्या झाडावर बसला, जणू त्याला काहीच इजा झाली नव्हती। मग निळ्या आकाशाकडे पाहून दयाळ पक्ष्याने कितीतरी वेळ शीरीषाच्या झाडावर बसून सुरेल गीत आळवले। शुश्रूषा केल्याचे इतके बहुमोल पारितोषिक क्वचितच कोणास प्राप्त झाले असेल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे लेखक कि जैसे ही मैंने अपने हाथ को खोला, दयाल पक्षी सहजपने और उसके आदत के मुताबिक वो उड़कर चला गया और सामने जाकर शिरीषाच्या झाडावर बसला। कहाँ बस गया? सामने एक झाड़ था शिरीष का, उसके ऊपर जाकर वो बैठ गया। जणू त्याला काहीच इजा झाली नव्हती, यानी उसे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी तकलीफ उसको नहीं हुई थी। इतना तंदुरुस्त और इतना वो स्वच्छ और इतना वो साफ सुथरा हो गया था। मग निळ्या आकाशाकडे पाहून दयाळ पक्षाने कितीतरी वेळ शिरीषाच्या झाडावर बसून सुरेल गीत आवडले और उसके बाद वो
नीले आसमान में देखते हुए कितने ही देर तक वो मधुर मधुर गीत गा रहा था उस दरख्त पर बैठकर। कौन? दयाल पक्षी। समझ में आ रहा है ना आपके? हाँ, उसको उन्होंने छोड़ दिया, वो सामने के झाड़ पर जाकर बैठ गया। आकाश में देखते हुए, आसमान को देखते हुए उसने कितने देर तक गीत गाए। शुरूशा केल्याचे इतके बहुमोल पारितोषक क्वचितच कोणास प्राप्त झाले। इतनी खूबसूरत आवाज़ और इतना प्यारा उसका गीत सुनकर और इतने मधुर मधुर गीत सुनकर मैं तो बहुत प्रभावित हो गया। और इतनी अच्छी चीज़ किसे मिल सकती है? ऐसा वक्त किसके पास आ सकता है कि वो एक परिंदे को उठाए, उसकी तीमारदारी करे, उसको घर लेकर आए, दवाखाने लेकर जाए, उसको चोंच से दवा पिलाए, उसको फल खिलाए, फ्रूट खिलाए और फिर बाद में उसको छोड़ दे, वो उसके लिए गीत गाए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है ये आज का सबक आपको पसंद आया होगा और आपको बहुत मज़ा आया होगा। बच्चों, डिस्क्रिप्शन में इस सबक से रिलेटेड सवाल आते हैं, आपको उसको कॉपी में लिखना है और फीडबैक फॉर्म भी है, उसको आपको बनना है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहन के रखिए और वालिदैन की खिदमत कीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।